हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के स्पेशल लेक्चर का स्पेशल टॉपिक है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन अर्थात उत्तरोत्तर अवकलन। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि उत्तरोत्तर अवकलन क्या होता है और इसे कैसे फाइंड किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इसी लेक्चर में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन आपको बताया जाएगा, जिसमें पैरामेट्रिक फॉर्म का सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करने के लिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेक्चर को कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। दो टॉपिक कवर होंगे। नंबर पहले आपको बताएंगे उत्तरोत्तर अवकलन क्या होता है, दोबारा हम आपको बताएंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ऐसे फंक्शन जो पैरामेट्रिक फॉर्म में होते हैं उनका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम सभी लोग कैसे फाइंड करते हैं, एक दो एग्जांपल के माध्यम से क्लियर करूंगा। और वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे उत्तरोत्तर अवकलन क्या होता है, जिसे हम लोग डियर स्टूडेंट्स कहते हैं सक्सेसिव, इंग्लिश में बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है। देखो, उत्तरोत्तर का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स एक से अधिक बार अवकलन करना। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन मतलब मोर देन वन टाइम्स डेरिवेटिव को फाइंड करना। अभी तक हम लोगों ने देखा कि जैसे y इक्वल टू एफ एक्स हमारा कोई डियर स्टूडेंट्स फंक्शन है, तो जब इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको लिखते हैं dy बाई डी एक्स, या इसको हम लोग f डैश x से दिखाते हैं, या इसको हम y डैश से, या इसको हम y1 से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मली आप लोगों ने इसे dy बाई डी एक्स से या f डैश x से रिप्रेजेंट किया है। ये होता है एक बार डिफरेंशिएशन। अब डियर स्टूडेंट्स, ये कब आया? जब इसमें एक बार ऑपरेटर लगा डी बाई डी एक्स। अगर इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट किया दिया है तो जो हमें नोटेशन मिलेगा उसको डी टू वाई अपान डी एक्स टू से दिखाते हैं, या इसी को एफ डबल डैश एक्स से दिखाएंगे, या इसको वाई डबल डैश से दिखाएंगे, या इसी को डियर स्टूडेंट्स वाई टू से दिखाएंगे। एक बार और इसी को डिफरेंशिएट कर दिया जाए, मतलब डी बाई डी एक्स एक ऑपरेटर अगर इसमें और लग जाए तो इसको हम लोग डी थ्री वाई अपान डी एक्स थ्री आर या ट्रिपल डैश एक्स आर वाई ट्रिपल डैश आर वाई थ्री से डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, एंड सो ऑन। बार बार करते जाएं। अगर n टाइम डिफरेंशिएट कर दें तो d टू द पावर n अपान डी एक्स एन आर एफ एन एक्स। कैसे? इस तरीके से इसको हम सभी लोग एफ एन डैश करके हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि नोटेशन क्या होता है। तो किसी भी दिए गए फंक्शन को मोर देन वन टाइम डिफरेंशिएट करना, किसी फंक्शन को एक से अधिक बार डिफरेंशिएट करना ही उसका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करना कहलाता है, उसका उत्तरोत्तर अवकलन करना कहलाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है डियर स्टूडेंट्स कि y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 प्लस 7 एक्स को पावर 4 प्लस 5 एक्स क्यूब प्लस 7 एक्स प्लस 8 दिया गया है। देन आपसे कहते हैं कि फाइंड डी टू वाई अपान डी एक्स टू, या कभी आपसे कह देगा डी थ्री वाई अपान डी एक्स थ्री फाइंड करिए। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो डियर स्टूडेंट्स, ये किस चीज का पार्ट है? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का पार्ट है। जैसे हम x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, वैसे एक से अधिक बार भी डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं। तो दो बार करना होगा तो डी टू वाई अपान डी एक्स टू फाइंड करने के लिए कहेगा, थ्री टाइम करना होगा तो डी थ्री वाई अपान डी एक्स थ्री फाइंड करने के लिए कहेगा। अभी आपके सिलेबस में मैक्सिमा और मिनिमा भी है, उस मैक्सिमा और मिनिमा टॉपिक में भी ये यूज होता है। सो आइए हम लोग समझते हैं। ये तो आपको नोटेशन समझ में आ गया होगा। डिफरेंशिएशन मोर देन वन टाइम्स इज नोन एज सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। व्हिच टाइप ऑफ नोटेशंस आर यूज्ड इन दिस टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन वी हैव अंडरस्टूड हियर। नाउ we will solve some specific problems to understand what is the differentiation या successive differentiation। आइए कुछ एग्जांपल्स छोटा छोटा लेते हैं डियर स्टूडेंट। जैसे कहा जाए if y is equal to एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, ध्यान देना। और कहा जाए देन फाइंड, प्रॉब्लम को समझेंगे, देन फाइंड डी टू वाई अपान डी एक्स टू।
देन उस सिचुएशन में हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। एक इसका क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। आइए इसका हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन। कितनी बार डिफरेंशिएशन करना है डियर स्टूडेंट्स, 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना, यह सबको समझ में आ रहा होगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स है, जैसे करते थे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। सॉल्व करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा डियर स्टूडेंट्स, 2x होगा, और साइन एक्स का क्या होगा, cos x, तो आपको क्या मिलेगा 2x cos x। ये एक बार डिफरेंशिएशन हुआ, लेकिन हमें क्या फाइंड करना, d2y अपॉन dx2, तो यहाँ हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ लगेगा d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 बाहर होगा, d बाई डी एक्स ऑफ x होगा, और यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा, cos x होगा। सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे d2y अपान में dx2, x का डिफरेंशियल तो 1, तो कितना आ गया 2, और cos x का क्या होगा माइनस साइन x। ये आपको क्या मिल जाएगा डियर स्टूडेंट्स, d2y अपान dx2। बहुत ही इजी एग्जांपल लेकर के मैंने आप सभी लोगों को समझाने का प्रयास किया है, और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कुछ इसी तरीके के रहते हैं जो पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको आप नोट करिए, 1-2 एग्जाम्पल और करते हैं जिससे आपका ये टॉपिक बेहद अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। फिर हम आपको बताएंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन पैरामेट्रिक फॉर्म। कोई और एग्जाम्पल ले लो, जैसे y इक्वल टू ले लो e टू द पावर x प्लस साइन x, और आपसे कहा जाए कि भैया d3y अपान dx3 फाइंड करिए, मतलब हमें थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो 3 बार डिफरेंशिएशन कर देंगे। सिंस y इक्वल टू कितना है डियर स्टूडेंट्स, e टू द पावर x प्लस में कितना है साइन x, डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, साइन x हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, सॉल्व करते चलें। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x का डिफरेंशिएशन ई की पावर x, साइन x का क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, cos x हो जाएगा। क्लियर है बातें। अब इसको हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा करोगे तो क्या मिलेगा d2y अपान dx2 इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, cos x हो जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं। अब ध्यान से समझते चलो, d2y अपान dx2 ई की पावर x का डिफरेंशिएशन ई की पावर x होगा, cos x का डियर स्टूडेंट्स क्या होगा माइनस साइन x हो जाएगा। कितनी बार हो गया सर, 2 बार हो गया। एक बार फिर से इसको क्या करिए डिफरेंशिएट करिए, एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो d3y अपान dx3 इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा डियर स्टूडेंट, साइन x होगा। फिर से इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा d3y अपान डी एक्स थ्री इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस में cos x, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से एक से अधिक बार डिफरेंशिएशन अगर हमें करना है, मोर देन 1 टाइम्स अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो इस प्रोसेस का यूज करते हुए मोर देन 1 टाइम्स हम सब लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन अर्थात उत्तरोत्तर अवकलन क्या होता है, और इस तरह से कैसे प्रॉब्लम आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। 1 या 2 नंबर में छोटा सा क्वेश्चन आएगा और आपको ये टॉपिक पता है तो आप इजिली उसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम आपको दूसरा टॉपिक समझाते हैं डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन पैरामेट्रिक फॉर्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। ध्यान दें, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब द्वितीय कोटि का अवकल गुणांक प्राचलिक रूप में। अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको सिखाया है कि प्राचलिक रूप क्या होता है, तो उसमें आपको बताया गया था कि जैसे y इक्वल टू दे दिया जाए डियर स्टूडेंट्स 80 स्क्वायर
और x इक्वल टू दे दिया जाए 280, तो यहाँ पर ये पैरामेट्रिक फॉर्म में फंक्शन कहलाता है। और इस केस में अगर हमें dy बाई dx निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं, ये अभी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ही डिस्कस करा था। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारी स्पेशल सीरीज चल रही है ना, ये आप सभी लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सो स्पेशल सीरीज की एक भी लेक्चर को आप स्किप बिल्कुल मत करिएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जितने भी लेक्चर इसमें हुए हैं उन सारे लेक्चर को जरूर से जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। हर एक लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मैं आप सभी लोगों को देता रहता हूं, इसलिए सारे लेक्चर को देख करके जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ा रहे उनको तैयार जरूर से जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो dy बाई dx कैसे निकालते, तो आपको हमने बताया था कि इस केस में हम क्या फाइंड करते हैं, dy बाई dt और क्या निकालते हैं, dx बाई dt। dy बाई dx के लिए हम क्या कर लेते हैं, dy बाई dt अपान dx बाई dt से इसको डिवाइड कर लेते हैं और dy बाई dx मिल जाता है। लेकिन हमारा मुद्दा ये नहीं है डियर स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ पर क्या करना है, इस फॉर्म में अगर फंक्शन हो तो d2y अपान dx2 कैसे निकाला जाए ये हम आपको सिखाने वाले हैं। इसीलिए नाम है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन पैरामेट्रिक फॉर्म। आइए समझते हैं कि इस केस में अगर हमें d2y अपान dx2 निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे। क्या निकालना है डियर स्टूडेंट्स, d2y अपान dx2 हमें फाइंड करना है। dy बाई dx निकालना तो आपको आता है। आइए y इक्वल टू कितना गिवन है, 80 स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट करो, dy बाई dt इज इक्वल टू a बाहर d बाई dt ऑफ t स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dt t स्क्वायर का 2t होगा तो आ जाएगा 280, ठीक है। अभी पुरानी प्रोसेस कर रहे हैं। एंड x इज इक्वल टू कितना गिवन है, 280 है, तो dx बाई dt अगर आप फाइंड करेंगे तो यहां से आपको 2a और d बाई dt ऑफ t मिलेगा। इंप्लाइज दैट dx बाई dt इक्वल टू 2a आपको यहां से मिल जाएगा। तो dy बाई dt और dx बाई dt यहां से हमें फाइंड हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी फाइंड करेंगे dy बाई dx, ध्यान देना। तो हो जाएगा dy बाई dt अपान में dx बाई dt, ध्यान समझना, dy बाई dt डियर स्टूडेंट्स कितना है आपके पास, 280 है, 280 है अपान में ये कितना है, 2a है। 2a से 2a क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, कैंसिल हो जाएगा। dy बाई dx जो आपको मिलेगा वो t मिलेगा। इतनी बात आई होप सबको समझ में आई होगी, इतनी बात सबको समझ में आई होगी। इसी के आगे की प्रोसेस आपको समझना है, क्योंकि यहां तक की प्रोसेस तो ऑलरेडी आप सभी लोगों को पता है कि किस तरीके से इसको हम सभी लोग करते हैं। अब इसके आगे की प्रोसेस आप सभी लोग समझिए। अब हमें क्या चाहिए, d2y अपान dx2। इसके बाद जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, यही ध्यान रखना है। तो यहां क्या लगेगा, d बाई dx ऑफ dy बाई dx, ध्यान समझना। और यहां जब करेंगे तो dt बाई dx आ जाएगा, ध्यान समझो, यही समझना है आपको। तो इसको करोगे डियर स्टूडेंट्स तो क्या आएगा, d2y अपान dx2 इज इक्वल टू dt बाई dx की वैल्यू आपको यहां से लाके रखनी पड़ेगी। देखो ध्यान से, dx बाई dt की वैल्यू कितनी है, 2a, तो dt बाई dx की वैल्यू 1/2a हो जाएगा। तो आएगा डियर स्टूडेंट्स 1/2a, और इसका क्या होगा आंसर। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इसमें बहुत सारी गलतियां करते हैं। कुछ लोग यहां सेकंड डेरिवेटिव निकाल करके और यहां सेकंड डेरिवेटिव निकाल के डिवाइड कर लेते हैं। मतलब वो करते क्या हैं, d2y अपान dt2 निकाल लेते हैं, d2x अपान dt2 निकाल लेते हैं और इसको उठा के डिवाइड कर देते हैं। ये सरासर गलत है, क्योंकि इस केस में तो आप d2y अपान d2x निकाल रहे हो, जबकि आपको फाइंड क्या करना है, d2y अपान dx2 फाइंड करना है। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। एक क्वेश्चन और लेते हैं, देन आपका ये बेहतर तरीके से तैयार हो जाएगा। पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फाइंड करने के लिए आता है तो आप सभी लोग उसको कैसे फाइंड करेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर डियर स्टूडेंट्स आज का ये हो रहा है। खूब ध्यान से चीजों को समझने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। देखिए, जैसे y इक्वल टू दे दिया जाए डियर स्टूडेंट्स a साइन थीटा और x इक्वल टू दे दिया जाए a कॉस थीटा, और आपसे कहा जाए कि d2y अपान dx2 की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स क्या करिए, फाइंड करिए।
ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, पहले हम इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और इसके थीटा के डिफरेंस में डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप बोलोगे सिंस y इक्वल टू a साइन थीटा, यहां लिख लीजिए। तो यहां करेंगे तो dy बाई डी थीटा आएगा, a बाहर आएगा, d बाई डी थीटा आप डियर स्टूडेंट्स कितना आएगा, साइन थीटा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी थीटा अगर हम निकालते हैं तो a cos थीटा आएगा, ये सबको पता है। अगेन और समझेंगे डियर स्टूडेंट ध्यान से, यक्स कितना गिवन है, a cos थीटा गिवन है ना, तो dx बाई डी थीटा यहां फाइंड करेंगे तो ये सबको पता है कि माइनस a साइन थीटा आएगा। यहां तक तो सबको पता ही है, dx बाई डी थीटा आ गया, dy बाई डी थीटा आ गया, इसमें इसकी जरूरत हमेशा पड़ती है। तो अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, dy बाई डी एक्स, जरा ध्यान से समझना। नाउ जब आप dy बाई डी एक्स आप निकालेंगे तो क्या होगा, dy बाई डी थीटा अपान में होगा dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, a cos थीटा अपान में माइनस a साइन थीटा। a से a कैंसिल हो गया, यहां से आपको मिला dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। अब जरा यहीं थम लीजिए और समझ लीजिए, यहां तक की प्रोसेस में कुछ खास आपको नहीं बताना था। यहां तक की प्रोसेस आप ऑलरेडी जानते थे कि इसको हम सभी लोगों को कैसे करना है। अब हमें क्या करना है, इसको यक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो क्या मिलेगा, d2y अपान डी एक्स टू इज इक्वल टू माइनस बाहर होगा d बाई डी एक्स ऑफ कॉट थीटा होगा, ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स। तो d2y अपान डी एक्स टू तो यहां होगा माइनस में कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन यक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो कॉट थीटा का माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है तो प्लस हो जाएगा, प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ थीटा का फिर से होगा तो डी थीटा बाई डी एक्स यहाँ पर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, लिखा जाएगा। अब ये जो डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू होगी, ध्यान रखना, ये डी थीटा बाई डी एक्स की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू हमेशा से यहाँ से ला करके रख दी जाएगी। तो क्या मिलेगा, d2y अपान डी एक्स टू इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और इसकी वैल्यू जरा बता दो, ये है ना तो उल्टा हो जाएगा, माइनस में 1 अपान ए बाहर कर ले, माइनस 1 अपान ए बाहर कर ले और कितना आ जाएगा 1 अपान साइन थीटा। तो साइन थीटा ऊपर जाएगा तो कॉसेक थीटा बनेगा। तो कुल मिला के d2y अपान डी एक्स टू जो मिलेगा माइनस 1 अपान ए कॉसेक क्यूब थीटा मिल जाएगा। ये जो क्वेश्चन मैंने आप सभी लोगों को यहाँ पर सॉल्व कराया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन द पैरामेट्रिक फॉर्म, ये डियर स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। इसको आप सभी लोग जरूर से ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसमें बस यही एक स्टेप आपको ध्यान रखना है और इसकी वैल्यू यहाँ से रखनी होती है। dx बाई डी थीटा ये है, देखो ध्यान से, dx बाई डी थीटा डियर स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पर आपके पास माइनस a साइन थीटा है ना। तो डी थीटा बाई डी एक्स जब निकालेंगे आप यहां से तो माइनस 1 अपान ए साइन थीटा, इसका उल्टा हो जाएगा और वही वैल्यू ला करके यहां पर क्या कर दी गई है, पुट कर दी गई है। तो आज के इस लेक्चर में हमें केवल यही 2 टॉपिक आपको सिखाना था। 2 टॉपिक, एक सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, वो मैंने आप सभी लोगों को सिखा दिया। दूसरा आपको मुझे बताना था कि पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर हमारा इक्वेशन होगा तब उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर हमें फाइंड करना होगा तो कैसे फाइंड करेंगे। आई होप दोनों टॉपिक आपको बेहतर तरीके से समझ में आ चुके होंगे। आज के इस लेक्चर के बाद आपका डिफरेंशिएशन का टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम सभी लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। डियर फ्रेंड्स, अगर आपने स्पेशल सीरीज का कोई भी लेक्चर मिस किया है तो जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता, आपको एपीजीपी नहीं आती, तो हर एक चैप्टर को हमने बहुत डिटेल में पढ़ाया है आप सभी लोगों को। बाइनोमियल थ्योरम आपको नहीं आता है, हर एक चैप्टर को इतना डिटेल में मैंने पढ़ाया है कि आप किसी भी चैप्टर को जाकर के देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम सामने बैठ के आप सभी लोगों को पढ़ा रहे हैं। इसीलिए अगर आपको किसी चैप्टर में कोई डाउट है तो प्लेलिस्ट एक बार जरूर से जरूर चेक करिए। बाइनोमियल थ्योरम की, एपीजीपी की, है ना, जो भी चैप्टर है सब, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सब चैप्टर मैंने पढ़ाया है और ये एक नई सीरीज आप सभी लोगों के लिए चला रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आप उन सारे लेक्चर्स का लाभ ले सकते हो। अगर डियर स्टूडेंट्स आपको लेक्चर पसंद आते हैं, सारी चीजें समझ में आती हैं, तो अपने
दोस्तों के साथ लेक्चर को जरूर से जरूर शेयर करिएगा। और अगर आपके माइंड में किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। अगर आप सभी लोगों ने अभी तक अपने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन, आपको अपना टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, क्योंकि उसी टेलीग्राम चैनल पर मैं आप सभी लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री की स्पेशल नोट्स प्रोवाइड कराने वाला हूं, जो आप सभी लोगों की प्रिपरेशन में आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूं, नहीं लिंक रहेगा तो आप सर्च कर लेंगे डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।